हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 19 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 20वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय लेते हैं, अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। श्रृंगार रसमंडल के रचयिता हैं तो कौन है? विट्ठल नाथ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विट्ठल नाथ हैं। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो रानी केतकी की कहानी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? तो हिंदी भाषा के विरोधी थे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विरोधी थे सर सैयद अहमद खां। लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे? तो लल्लू लाल आगरा के निवासी थे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने किया प्रार्थना समाज की स्थापना। हम बिस्पाही जन्म के किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हम बिस्पाही जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? तो पंचवटी प्रसंग निराला जी का है। मैथिली शरण गुप्त को मत समझिएगा, क्योंकि उनका पंचवटी है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य है पंचवटी, निराला जी का है पंचवटी प्रसंग। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। छायावाद की समय सीमा क्या है? तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1918 से 1936 ईस्वी माना गया है। ठंडा लोहा किसकी कृति है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की कृति है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धूमिल की है। साए में धूप किसकी रचना है? तो साए में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। पक गई है धूप किसकी रचना है? तो पक गई है धूप रामदरस मिश्र की है। रामदरस मिश्र की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष कब है? तो जूही की कली 1900 जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी।
फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह किसका है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1961 ईस्वी। लकड़बग्घा हंस रहा है के रचयिता कौन है? तो लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंद्रकांत देवताले की रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुआनो नदी किस कवि की रचना है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देव और बिहारी किसकी रचना है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनीता उपन्यास किसका है? तो सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र की है। विधा उपन्यास है और लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। जिंदे की लाश किसकी कृति है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की है। जिंदे की लाश किशोरी लाल गोस्वामी की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक चूहे की मौत किसकी कृति है? तो बद्दी उज्जमा की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बद्दी उज्जमा की है। तमस उपन्यास किसका है? तो भीष्म साहनी का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीष्म साहनी का विधा क्या है? उपन्यास है तमस। पार किसकी कृति है? तो वीरेंद्र जैन की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पार वीरेंद्र जैन की रचना है। मुझे चांद चाहिए किसकी कृति है? तो सुरेंद्र वर्मा की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? तो उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 में प्रकाशित हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस उपन्यास में अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है? किस उपन्यास में अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है? तो निर्मला में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्मला में अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो शिवपालगंज। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिवपालगंज। दीक्षा उपन्यास आधारित है, किस पे आधारित है? तो राम कथा पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीक्षा उपन्यास राम कथा पे आधारित है। दारुल दफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दारुल दफा किसका उपन्यास है? राजकृष्ण मिश्र का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकृष्ण मिश्र की रचना है। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला माना गया है? तो परख। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परख जैनेन्द्र की पहला उपन्यास है। मोहन राकेश की कहानी है कौन? मलबे का मालिक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक है। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1954 में प्रकाशित हुआ था। पाजेब किसकी कृति है? तो पाजेब जैनेन्द्र की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। ठाकुर का कुआं किस विधा की रचना है?
तो ठाकुर का कुआं कहानी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी विधा है। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? तो ककड़ी की कीमत चतुरसेन शास्त्री की है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विशाख किसका नाटक है? तो विशाख जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंधों का प्रकाशन वर्ष क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मनेपद, लिख कागज कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारका। तो डी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या है? व्यंग रचनाओं का पूछ रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा भित्ति चित्र, जीप पर सवार इल्लियां, यत्र तत्र सर्वत्र, जो घर फूके। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा भित्ति चित्र, फिर जीप पे सवार इल्लियां, यत्र तत्र सर्वत्र, जो घर फूके। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। उपन्यासों का सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा त्यागपत्र, नदी के द्वीप, तेरी मेरी उसकी बात, खंजन नयन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, तेरी मेरी उसकी बात, खंजन नयन। तो बी इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें पहले हो जाएगी बिहारी लाल, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। तो ये राइट हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। पहले हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। ए हमारा सही हो जाएगा, ए इज राइट। स्थापना देखते हैं क्या कह रहा है। स्थापना है, काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। तो ये हमारा गलत है। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है कि क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य में साक्षात्कार होते हैं। तो तर्क हमारा सही है, यानी कि ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ए गलत है और आर सही है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थापना क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण में ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जन को माम में बदल दिया। भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जन को माम में बदल दिया है। तो ए इज पहला ए सही है। तर्क क्या कह रहा है?
क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति और जो जनसंचार साधनी में उपयोग में दक्ष हैं। तो आर भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तो ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है कि श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों का प्रधान है। तो बिल्कुल सही है। श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों का प्रधान है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी प्रकार प्रयास हैं और जीवन के सभी भावनाएं उसी से निश्रित हैं। तो बिल्कुल गलत है। ए हमारा सही है और आर गलत है। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है इसमें। इसमें सही हो जाएगा डी। ए सही है और आर गलत है, तो डी इज राइट हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तो बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो आर गलत है। ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, यहाँ सी हो जाएगा। तो सी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है। स्थापना कर रहा है प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, जिसमें अदृश्य सारतत्व की अभिव्यक्ता होती है। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, जिसमें अदृश्य सारतत्व की अभिव्यक्ता होती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई भी भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग का प्रतीक कहते हैं, उस भाग को प्रतीक कहते हैं। क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो आर भी हमारा बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं और कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।